हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सेल्फ फिटअप कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। अगर आप लोग को सेल्फ फिटअप करने के लिए मिला है तो उसको आप कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। और वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको ये इसमें का दो सेल मिला हुआ है और उसका 2 मीटर 20 जो है ओडी है। ठीक है, दो सेल है और उसका 2 मीटर 20 ओडी है और आपको फिटअप करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल को जो है पहले सीएफ चेक कीजिए, मतलब आपको जिस साइड में फिटअप करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बीच में ज्वाइंट है और यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है। एक सेल इधर हो गया, एक सेल यहाँ पे हो गया। तो सबसे पहले जो है आपको इस सेल का इस साइड में सीएफ चेक कर लें और इस साइड का जो है इस साइड में सीएफ चेक कर लें। सीएफ मतलब जो 15 मीटर का या बड़े बड़े वाले टेप होते हैं उससे उसका सरकमफ्रेंस चेक कर लें, इस साइड में कितना है और इस साइड में कितना है। और मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि 2 मीटर 20 इसका ओडी है, तो उसके हिसाब से आपका जो सीएफ होना चाहिए, मान लीजिए कि 2 मीटर 20 इसका ओडी है और इसके हिसाब से इसका सीएफ होना चाहिए 6 मीटर 300, इतना 46। और आपने एक साइड में चेक किया सेल वन का, एक साइड में जिस साइड में फिटअप करना है, तो सेल वन का आपने चेक किया तो उसका आ रहा है 6 मीटर 348। ठीक है, और दूसरे सेल का जो फिटअप करना है जिस साइड में, उस साइड में आपने चेक किया तो उसका आ रहा है 6 मीटर 354। यानी कि दोनों सेल में डिफरेंस कितना है, 6 mm का। ठीक है, 6 mm का डिफरेंट है सीएफ में। और अगर इसमें आप दोनों सेल को जो है फिटअप करना चालू करते हैं, जितना गैप रिक्वायरमेंट है 3 mm या 4 mm, उतना दे के अगर फिटअप चालू करना चालू कर दिए, तो अगर आप लेबल फिटअप करते जाते हैं, मतलब राइट एंगल से या किसी भी मतलब चीज़ से आप लेबल देखेंगे ना फिटअप करने के टाइम, तो अगर आप लेबल देखते जाएंगे तो लास्ट में आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा, एक सेल जो है पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ये ध्यान देना, सबसे पहले तो सीएफ चेक करना जरूरी है दोनों सेल का। मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है दोनों सेल का, तो इसका भी इस साइड में चेक कीजिए सीएफ, और दूसरे वाले सेल का भी इस साइड में चेक कीजिए। उसके बाद सीएफ कितना फर्क है, 6 mm का। तो 6 mm सीएफ का आप डाया निकालेंगे कि कितना डाया होगा 6 mm सीएफ का। तो 6 mm सीएफ है तो डिवाइड करेंगे 3.142 से, तो जिसका डाया आएगा 1.9 mm। ठीक है, ये डाया हो गया। अभी 1.9 mm डाया हो गया, उसको डिवाइड 2 करेंगे तो 0.95 mm आ रहा है अपसेट। अपसेट बोलिए या उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको मिस मैच बोलिए या ओवरले बोलिए, तो वो 0.95 का का मिस मैच रहेगा, अपसेट रहेगा। तो यानी कि आपको जिस सेल का सीएफ बड़ा है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए इधर वाले सेल का सीएफ बड़ा है, तो ये वाला सेल आपको फिटअप करने के टाइम इस सेल से 0.95 ऊपर रखना चाहिए। फिटअप करने के टाइम मतलब राइट एंगल आप इस साइड से चेक कीजिए तो राइट एंगल इसमें टच होना चाहिए, यानी कि 0.95 इसमें ऊपर होना चाहिए। उसके लिए अगर आप राइट एंगल्स में अंदाजा नहीं है आपको, तो इस तरह का एक छोटा स्केल पट्टी लें, मतलब जो पट्टी वगैरह मिलता है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो इस तरह का पट्टी लें, उसमें 1 mm से थोड़ा सा कम इस तरह का नोज मार लें। ठीक है, यानी कि 0.95 mm का नोज मार लें। इससे आप दूसरे वाले सेल पे इस तरह से लगाएंगे तो दूसरे वाले सेल पे ये वाला ऊपर जाके बराबर टच होगा, तो आपको मतलब एकदम बराबर फिटअप होगा। हालांकि सरकम इसमें मेन होता है, अगर आपने सरकम बराबर चेक कर लिया तो उसके हिसाब से आप डिवाइड करेंगे। जितना भी mm है उसका पहले डाया निकाल लीजिए, यही तरीका है। जितना mm सीएफ ज़्यादा होता है उसका डाया निकालिए। डाया निकालने के लिए ये सरकम हो गया, उसमें डिवाइड करेंगे 3.142 से, उसका डाया निकलेगा, उसको डिवाइड 2 करेंगे, जितना आएगा उतना ऊपर रखने जाना है। ठीक है, तो वो टेम्पलेट बना लें इस तरह का, और इस तरह से जो है उसको चेक करते जाइए। उसके बाद दोस्तों देखिए, फिटअप करने का पहला तरीका तो ये है कि रोलर के ऊपर सेल को रख के फिटअप किया जाए। और हाँ, उसका डिग्री जो है, जो ज्वाइंट है उसका डिग्री ध्यान रखें, ड्राइंग के हिसाब से रखें। डिग्री जो है ड्राइंग के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, तो डिग्री को जो है ड्राइंग के हिसाब से रखें। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सेल मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ का डिग्री जो है 0 और 180 पे रखा गया, यानी कि 0 और 180 डिग्री पे कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नोजल वगैरह नहीं था, कोई चीज़ नहीं था फिटअप करने के लिए। तो डिग्री को जो है आमने सामने रख दिया गया, मतलब अपने अपने हिसाब से अंदाज, क्योंकि ड्राइंग में नहीं दिया गया था। और छोटा अगर सेल है तो इस तरह से नीचे भी रख के फिटअप कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए रोलर के ऊपर भी रखा गया है। और अक्सर जो है छोटे सेल को, यानी कि 500 आईडी, 600 आईडी, 1 मीटर तक आईडी तक के, अगर आपको नीचे जगह है फिटअप करने के लिए, ज़मीन प्लेन है तो आप नीचे ही फिटअप कर सकते हैं।
तो एक तो ये तरीका होता है। उसके बाद सेल्फ फिटअप करने का मतलब कि जैसे कि फिटअप करने के बाद अलाइनमेंट वगैरह चेक कैसे करना है, और उसमें यल चाबी कैसे लगाना है, गैप को मेंटेन कैसे करना है बराबर, ये तो मैं तभी बता सकता हूँ जब फिटअप मतलब लाइव रिकॉर्डिंग कर सकूँ फिटअप का काम। और दोस्तों गैप का जो है मतलब एकदम केयरफुली ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सेल वगैरह फिटअप करने के टाइम जो है कहीं कहीं पे जो है एकदम टच हो जाता है और कहीं कहीं पे ज़्यादा गैप हो जाता है। तो ये सब मतलब फिटअप करने के टाइम भी मेंटेन करना पड़ता है कि कैसे कहाँ पे किस तरह से गैप को मेंटेन किया जाता है। तो ये सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अगर किसी तरह से मुझे रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला सेल्फ फिटअप का तो इससे मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक और तरीका है इससे हॉरिजॉन्टल जॉइंट फिटअप करने का। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, क्रेन वगैरह है, तो आप नीचे सरफेस पे पहला वाला सेल रखिए लेबल में, मतलब उतना लेबल नहीं रहेगा तो भी चलेगा। उसके ऊपर स्पैडर वगैरह लगाने के बाद दूसरा सेल रख के फिटअप आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो जॉइंट कहाँ पर रखना ये डिसाइड करना होता है, और उसके बाद जिस साइड में आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका सीएफ जरूर देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि सीएफ चेक करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप सीएफ विदाउट चेक किए अगर फिटअप चालू करेंगे तो आपका जो है लास्ट में जो है बहुत गड़बड़ होने वाला है। सेल जो है एक ही साइड में पूरा बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मतलब सीएफ को जो है ज़रूरी से चेक किया जाता है। और इस तरह से मतलब हॉरिजॉन्टल फिटअप करने के टाइम आपको सीएफ तो पहले चेक कीजिए, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए इस तरह से या तो अंदर से और या तो बाहर से इस तरह का स्टापर लगा दें। और ये एकदम लेवल करके लगाया हुआ है, गलत दिखाया है। इसे थोड़ा सा जॉइंट से ऊपर रखें, 20 या 25 mm ऊपर रखें, ताकि आपका सेल जो है फिसले ना। और ऐसा करके आपको कम से कम सेल में 8 से 10 डिग्री पे लगाना है, यानी कि 8 से 10 पट्टी लगाना है सपोर्ट। और यहाँ पे देखिए ये लेवल में दिखाया गया है, इस तरह से आप नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे। और आप जो है एक ही साइड में आपको लगाना है पहले, या तो बाहर और या तो अंदर। तो इस तरह का भी जॉइंट दोस्तों मैंने बहुत किया है। और जैसा कि देख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल जॉइंट होता है एक, और एक जो है रोलर के ऊपर रख के होता है। रोलर के ऊपर रख के करिए या फिर नीचे ज़मीन पर रख के कीजिए। आपको बस थोड़ा सा उसमें ध्यान देना होता है, उसका सीएफ वगैरह चेक करना होता है और गैप बराबर मेंटेन करना होता है। उसके बाद आप अलाइनमेंट चेक कीजिए। अलाइनमेंट कैसे चेक करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और आप मेरे चैनल में जाके उसको चेक कर सकते हैं। और सेल्फ फिटअप के टाइम आपको इस तरह का जो स्टापर है वो तो अंदर से लगाना है या तो बाहर से लगाना है। पहले ही आपको दोनों साइड में नहीं लगाना है, नहीं तो उससे क्या है, सेल को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो या तो आप सबसे पहले या तो अंदर से लगाएं या तो बाहर से लगाएं, एक ही साइड से आपको लगाना है। तो दोस्तों अगर इस टाइप का भी सेल्फ फिटअप करके मुझे लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगा। और वैसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया है पूरा कि कैसे करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है। और अगर लाइव मुझे मिला आपको दिखाने का तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।